कौमी असम्बली इजलास भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यकजुबान। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। भारतीय गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन हमला करने की ताक में बैठा है। 1965 की जंग में दुश्मन नहीं जानता था कि इस कौम को ललकार रहा है। मेरी ख्वाहिश थी कि आपस के इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। सियासी इख्तलाफात का दिफा और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी कौम ने डर कर रहना नहीं सीखा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान जद्दोजहद से कायम हुआ है, कौम जद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े में मुलविस नहीं। भारत की कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी उरूज पर है। भारत को दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना पड़ेगा। भारत को कश्मीरियों पर मसालिम बंद करना पड़ेंगे। पाकिस्तान ने साबित किया कि भारत दहशतगर्दी में मुलविस है। मोदी बेटा, तुमने भारत के मुंह से सेक्युलरिज्म का निकाब उठाकर बहुत अच्छा किया। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि मोदी जहनियत ने साबित किया कि हमारे अजदाद ने पाकिस्तान के लिए दुरुस्त कुर्बानियां दी। पूरी दुनिया ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाकया भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। पुलवामा में भी भारत की इंटेलिजेंस नाकामी थी। भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। रिपोर्ट्स हैं भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि देखना होगा भारत वाकई पानी रोक रहा है या मामूल की बात है। पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है पानी रोका गया तो जंग तस्वुर होगी। नहीं लगता पानी रोकने का मामला बढ़ सकता है। भारत मायूसी का शिकार और दुनिया भर में तन्हा है। भारत के पास फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं। झूठ के पाँव नहीं होते। भारतीय ड्रामा फ्लॉप हो चुका। पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया था। रुकन कौमी असम्बली शहला रज़ा कहती हैं कि मकबूज़े कश्मीर में आज भी खून बह रहा है। भारत ने हमेशा आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। पाकिस्तान को इस बार अक़वाम मुत्तहिदा से भी सपोर्ट मिली है। दुनिया को समझना होगा खून अपना हो या पराया, इंसान का ही है। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा आलमी सतह पर चा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल इजलास में भारतीय साजिशें खोल कर रख दी। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के इन कैमरा इजलास में भारतीय जंगी जुनून से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास के बाद गुफ्तगू में आसिम इफ्तिखार ने कहा पहलगाम वाक़या मुलविस करने के भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। भारत के जारहाना इक़दामात से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी अमन को भी खतरा है। पाकिस्तान तनाव से नहीं चाहता लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। भारत का एक तरफा सिंतास मुआहदा ख़त्म करना भी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर 7 तिहाइयों में से मौजूद है। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इन कैमरा इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने सालिसी की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतरेस ने कहा पाक भारत कशीदगी उस वक्त बुलंदी पर है जंग किसी भी मसले का हल नहीं। कोई गलती ना करें, दोनों ममालिक एक एक कदम पीछे हटें। मैं अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म पेश करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा हर ऐसे इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार है जो कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और अमन के लिए तजदीद अहद को फ़रोग़ देता है। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलोचिस्तान ने बड़ी दहशतगर्दी के मंसूबे को बेनकाब कर दिया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ ने गवादर, कोयटा और कस्तार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। रॉ ने BLA, फितना खारिज और गैर कानूनी अफगानों को दहशतगर्दी की हिदायत कर दी। रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुतालिका इलाकों में भिजवा दिया। चंद खुदकुश बमबारों को मुतालिका इलाकों की रेकी भी कार्रवाई की। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं।
अमेरिका मुसलसल इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, इंसानी नस्लकुशी हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इसराइल ने अपनी काबीना से मंजूरी ली कि गजा को मुकम्मल साफ कर दिया जाएगा। गजा में इसराइल घेराव करके जबरी कहत साली कर रहा है। एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख है, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। आलमी अदालत ने इसराइल के खिलाफ फैसला दे दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा, भारत के मामले पर एपीसी बुलाई जाए। मोदी सरकार ने गैर इंसानी दाम उठाते हुए जेर इलाज मरीजों को भी पाकिस्तान वापस भेज दिया। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। दिल के आर्जी में मुब्तला 2 बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की मोदी के गैर इंसानी दाम की सख्त मजम्मत। कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे पैदाइशी दिल के आर्जी में मुब्तला हैं। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बच्चों को फौरी इलाज की सहूलियत फराहम की। रावलपिंडी में मेरे बच्चों का इलाज मेरी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़कर किया जा रहा है। मुझे बच्चों के इलाज मुआवजे के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं। चैनल 5 न्यूज की शेरनी एंकर पर्सन सना हारून की भारतीय चैनल्स पर धार। कई साबिक जर्नलों की आवाजें बंद करा दी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तर्जुमानी। भारतीय फौज को चूड़ियां पहनने का भी मशवरा दे दिया। कहा अभिनंदन को चाय पिलाई थी, अब एडवेंचर किया तो खाना भी खिलाकर भेजेंगे। भारतीय तज्जियाकारों के बेबुनियाद इल्जामात पर सना हारून की दलील के साथ गुफ्तगू। भारतीय एंकर्स भी ना रोक सके तो कई मरतबा सना हारून का माइक ही बंद करा दिया गया। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय भेजने का मशवरा। सियासी रहनुमा कहते हैं कि मोदी देश के सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए। मोदी ने 2016 में दावा किया था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आज 2025 है मगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कहा था नेहरू की गलती को सुधार दिया, सब ठीक हो गया। फिर 2019 में पुलवामा का हमला हुआ और सीआरपीएफ के 40 जवान जान से गए। आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मोदी कहता है कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये 350 किलोग्राम RDX कहां से आ गया? मोदी सरकार की हठधर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। नाअहल मोदी की हुकूमत की अना ने मासूम खानदानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। भारत में मुकीम पाकिस्तानी खानदानों को महज पाकिस्तानी होने पर निकाला जाना सितम ज़रीफ़ी की इंतहा। 15 साल से मुकीम जम्मू में ये रिहाइश पजीर खानदान को भी भारत छोड़ने का हुक्म। कश्मीरी कहते हैं कि हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। पहलगाम में हमलावर हिंदू थे, ना ही मुसलमान, सिर्फ जाहिल और शिद्दत पसंद थे। ज़मीन तंग हो चुकी तो शौहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाज़त दी जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सऊदी अरब, UAE और ओमान के कौंसल जनरल्स की अलहदा मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहते हैं कि भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और सबूत के बगैर हैं, जिन्हें अक्सर मुस्तरद करते हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफ़ाफ़ और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। UN सलामती कौंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि सलामती कौंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। अरकान का फौरी तौर पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। फरीकैन पर बातचीत, सिफारतकारी से तनाज़ात हल करने पर जोर दिया गया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MKM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा उम्मीदवार। सेनेट इलेक्शन में 161 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे।
पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 116 है। MKM की 36 और PTI की 5 अरकान शामिल हैं। सेनेट की नशस्त पर कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार है। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 तक होगी। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से परेशान हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना एक जमहूरी अमल है। अदद के एतबार से पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा वोटर हैं। MKM शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। वोटर्स पीपल्स पार्टी से शदीद नाला हैं। सिंध में सेहत तालीम का निज़ाम तबाह है। शहर में जियाल मेयर की वजह से शहरी पानी को तरस गए हैं। कब्जे के मेयर ने पानी का बहरान पैदा किया। जमात इस्लामी और PTI की हिमायत याफ्ता अरकान को इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए था। कल कौमी असेंबली से पैगाम गया कि जब मुल्क की बात होगी तो हम सब एक हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इंडिया ने कई बार संतास माहदे की मनसूखी की बात की। पहलगाम वाक़े की हमने मसम्मत की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की, भारत ने मसम्मत नहीं की। भारत में दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान उसकी मसम्मत करता है। हम सब मुत्तहिद हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए कौम अफवाज से पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत खुद को सुपर पावर समझ रहा है, ये उसकी भूल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामी प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जारी और नए प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज़ नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में बनाने का फैसला। इंटर इम्तहानात पर्चियात और नकल की रोकथाम के लिए इकदाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुआवनत के लिए सेक्रेटरी इंटर बोर्ड का तकर्रर। सेक्रेटरी इंटर बोर्ड पर्चियात होने की इत्तला NCCIA टीम को देंगे। तहकीकात के लिए चेयरमैन इंटर बोर्ड ने NCCIA को खत लिखा था। पर्चा लीक की शिकायत पर टीम मुतालिका इम्तहानी मरकज़ पर छापामार कार्रवाई करेगी। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा होने लगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पानी के बहाव में इजाफे के बाद हेड मराला से पानी का अखराज शुरू कर दिया। हेड मराला पर पानी का बहाव 4,000 क्यूसिक से भी नीचे चला गया था। हेड मराला पर पानी का अखराज सिफर होने से दरियाए चनाब का बेड खाली हो गया था। और शहर कायद में आज भी मौसम गर्म रहेगा। मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ मौसम इंतहाई गर्म मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शुमाल मशरिक सिंध से 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में नमी का तनासुब 66% है।